नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट उसके बिहाफ पे एमयू साइंड 7 दिसंबर 23, 17 प्लस 3% लोड फैक्टर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर आईबीए और यूबीयू नहीं होता तो क्या पेंशन एग्रीमेंट नहीं होता, तो क्या बाईपार्टाइट सेटलमेंट नहीं होता, या वेज नेगोशिएशन नहीं होता। आप बाईपार्टाइट नहीं, इसको वेज नेगोशिएशन कहिए। वेज स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं होते। जो काम आईबीए और ईबीयू मिलके बैंकर्स को 17% दिलाए, अगर मान लिया कोई रास्ते में नहीं होता तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस क्या जिसका ऑफर 15% 16% था वो बैंकर्स को नहीं मिलता, तो फिर यूनियन का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है? क्या ये यूनियन नहीं होती तो स्पेशल अलाउंस पे सुपरन्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता या मिलता? यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें लगता है कि हमारे बैंकर्स के लिए, बैंकिंग एम्प्लॉइज के लिए यूनियन का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्यों मेंबरशिप लेते हैं, ट्रेड यूनियन का रोल क्या है। जहां तक मुझे समझ है, मैंने पढ़ा है कि ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर वेलफेयर के काम करते हैं क्यों यूनियन ने, अब आप कहेंगे कि 95 में पेंशन दिलाने का काम किया, अच्छी बात है, उसमें ऐसा क्लास फंसा दिया कि 30 साल से रिवीजन नहीं हो रहा है। सिवा इसके रिक्रूटमेंट की बात कर लें तो पिछले 10 साल से एम्प्लॉइज कम होते जा रहे हैं, तो यूनियन ने क्या रोल किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक्स के जो यूनियन हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा सेट करने के लिए जो 7.5-8 लाख बैंकर्स हैं उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। आम बैंकर्स को किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा से क्या मतलब? उन्हें तो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, एक नॉर्मल अच्छी सैलरी चाहिए, और जो उनको सुविधाएं बैंक दे सकती है उसको अवेल करें। तो बात यहां पे है, अगर अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स के जो रिटायरीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज का 4th कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हमारे CS वेंकटचलम साहब को एज ए बुलाया गया था भाषण देने के लिए। और भाषण तो लंबी, और जो इंट्रोड्यूस कर रहा था उसने कहा आर्किटेक्चर ऑफ द बाईपार्टाइट सेटलमेंट श्री CS वेंकटचलम आ रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई कि 17% जो यूबीयू 22% का ऑफर मांग रहा था, वो 17% पर अटक गया, और आर्किटेक्चर ऑफ द वे सेटलमेंट श्री CS वेंकटचलम। अगर वो आर्किटेक्चर नहीं होते तो क्या 5% मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आर्किटेक्चर ना होते तो हमको 20% मिलता। खैर, अगर एक बात हमें समझ में नहीं आती, अगर 7.5 लाख एम्प्लॉई जो यूनियंस के मेंबर्स हैं, या 7.5 लाख में से मेरे ख्याल से 5-6 लाख ही होंगे, क्योंकि स्केल 3 के ऊपर शायद ही कोई मेंबर होगा, और न मेंबर बनने से भी कोई नुकसान किसी का हुआ है? मैं बताऊं कि व्हेन आई वाज इन स्केल 3, तब से मैं मेंबर नहीं था, किसी कारणवश बैंक के मैनेजमेंट का पार्ट होने के मारे, क्योंकि ऐसी बातें थीं। ऐसा तो कोई नुकसान नहीं किसी को हुआ। और जो लोग मेंबर नहीं होते हैं उनका क्या नुकसान होगा? बैंक में अगर आप फ्रॉड ना करें तो यूनियन की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर आप ये संकल्प लें, अगर एक साथ सारे एम्प्लॉइज अपना सब्सक्रिप्शन बंद कर दें
तो क्या इस यूनियन की दुकानें नहीं बंद होंगी? फिर लेवी की डिमांड कहां से आएगी? जब आपको कुछ बातें नहीं करनी होती हैं तो मैटर सब जुडिस हो जाता है। पेंशन अपडेशन का मामला भी अगर कोर्ट में चल रहा है तो वो सब जुडिस नहीं हुआ, आप एक्सग्रेसिया देने की बात करने लगे, लेकिन स्पेशल अलाउंस के बारे में बात करने पर मैटर सब जुडिस हो गया। सो कितने रंग बदलते हैं, कितनी मुंह की बातें करते हैं। तो अगर हमारे सारे बैंक एम्प्लॉय ये डिसाइड कर लें कि हम मेंबरशिप छोड़ रहे हैं और हम लेवी नहीं देंगे, तो क्या होगा जरा सोचिए आप। लेकिन ऐसा नहीं है। इन यूनियन का महिमा मंडित करने वाले हमारे ही बीच में बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो तालियां बजाकर स्वागत करते हैं और उनका महिमा मंडित करते हैं। क्यों करते हैं ये वो जाने। लेकिन अपेरेंटली मैं भी 38 साल सर्विस करने के बाद मैंने पाया कि यूनियन का रोल हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे बैंकिंग साथियों के सपोर्ट करने में ज़्यादा नहीं है, बल्कि उनको हैरेस करने में और परेशान करने में ज़्यादा है। सो डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई कि 17% 16% हमें तो बिना यूनियन के भी मिल जाता। लेकिन जो रीत चल रही है वो चली आ रही है। कौन इसके अगेंस्ट बोले, हाँ, लेकिन लेवी देने के लिए आपसे सबसे निवेदन है कि अगर ये हो जाए तो लेवी मत ही दीजिए। हो सके तो यूनियन से पूछिए कि लेवी किस बात की है। ये मेरे मन की बातें थी, मैंने आपसे शेयर किया। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आपके अंदर विवेक है, निर्णय आपको लेना है। थैंक यू, नमस्कार।